आपने खास इंटरेक्शन भी की, हालांकि वो पूरी इंटरेक्शन हम क्रिसवुड के साथ लेकर आएंगे, बट उन्होंने क्लियरली 1 लाख तक के टारगेट के सेंसेक्स पर बात की है और इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स, क्योंकि अभी वी आर येट टू शो इट टू व्यूअर्स, बट आपसे एटलीस्ट उस इंटरव्यू के बारे में, उस इंटरेक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना चाहेंगे। जी, क्रिसवुड को मैं 20-22 साल से जानता हूँ और एक चीज़ काबिल तारीफ है कि क्रिसवुड हमेशा इंडिया के बड़े बुलिश स्ट्रेटजीज रहे, कुछ भी हो जाए, 2003, 2008, 2012, 2018, क्रिसवुड का जो व्यू हिंदुस्तान में था हमेशा बुलिश था। शायद यही एक स्ट्रेटेजिक है, एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो हमेशा इंडिया में ओवरवेट और किसी ज़माने में डबल ओवरवेट थे। इन्होंने रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करी थी 2004, 2005, 2006 के अंदर, या बैंक्स में काफ़ी समय से बुलिश रहे हैं। तो एक ओल्ड इंडिया बुल है, एक वेरी वेल रिस्पेक्टेड वॉइस है और जो शातिर से ये ट्रेंड्स पकड़ते हैं, एक प्रकार की काबिल तारीफ है। तो क्रिसवुड का मानना है कि इस समय, और 1 साल पहले जब हमारे स्टूडियो में आए थे तो मैंने पूछा, भाई आप 1 साल पहले इंडिया को लेकर के बुलिश थे, मगर इस समय आप एक्साइटेड हैं। तो कह रहे थे भाई इंडिया के अंदर जो ब्याज दर का जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है, जो मॉनिटरी टाइटनिंग थी वो मॉनिटरी टाइटनिंग क्योंकि खत्म हो चुकी है और ग्रोथ वापस आ चुकी है, तो इस समय बेरिश नहीं हो सकते। उनका ये भी मानना है कि जो चाइना में पैसा गया इंडिया में वापस आएगा। उनका ये भी मानना है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हिंदुस्तान से निकल के गए थे वापस जाएंगे। तो अगर मैंने उनसे स्पष्ट पूछा कि भी हिंदुस्तान में लोगों को क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला जिनके पास शेयर्स है मत बेचिए, और आपके पास शेयर्स अगर नहीं है तो आपको इस लेवल पर भी खरीदने चाहिए। हो सकता है डाउन साइड 10% हो, मगर 3 साल के अंदर डाउन साइड 30% है। तो जो हम कहते हैं ना ऑड्स आपके फेवर के में है, इसमें मेरे हिसाब से वो टेक अवे है। निकुंज, खास स्टॉक्स के बारे में बात करें तो किसी स्टॉक्स पे आपकी नज़र? ओवर द वीकेंड बहुत सारे रिजल्ट्स आए थे उसके रिलेटेड। देखिए, महिंद्रा के नंबर्स अच्छे हैं, हालांकि महिंद्रा एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, उसके बावजूद भी महिंद्रा के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस रहेगा वो इस समय बरकरार रहेगा। फिर क्रिसवुड साहब ने अपने पोर्टफोलियो में जोमेटो को ऐड कर दिया है, तो मैंने जोमेटो पे भी स्पेसिफिकली पूछा उनसे। उन्होंने बोला कि भाई ONDC जो है वह इस पूरे मार्केट को बड़ा कर देगा। और तीसरा उनका यह मानना था कि जोमेटो की जो मार्केट कैप है सिर्फ $5 बिलियन है, जो कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस करंट मार्केट कैप को लेकर के बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑलराइट।